औरत ऐसे नीच हरकत कर दे तो इतना बड़ा सिर पे उठा लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कुछ ऐसे डिवोर्स का कुछ हुआ था, फैमिली का कोई डाउरी केस कुछ ऐसे, और लोग कह रहे थे ओ माय गॉड औरतें देखा 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 औरतें कैसे। भाई तुमने पूरे साल में एक बार न्यूज़ सुनी एक औरत ने कुछ कर दिया तो वो इतनी बड़ा हुआ कि औरत नहीं, क्या तो हम नहीं नीचे गिर सकते? हम नहीं तुम्हारा फायदा उठा सकते? तुम दिन में 3600 बार औरतों का फायदा उठाते हो, कातिल आम, रेप आम, सब कुछ करते हो, मतलब लगातार। तुम्हारा तो नॉर्मली हो गया है, इट्स तो एक्सपेक्टेड ऑफ मैन, बट इफ वुमेन डू इट देन इट्स सो मच बिग न्यूज। लाइक why we are also on this planet, we also get greedy. I support women's rights and wrongs. सबसे पहले मेरी सहानुभूति, मेरी सिंपैथी टोटली इस महिला के साथ है। ऊपर वाला इनको अच्छी बुद्धि बख्शे, ऊपर वाला इनको इतनी सद्बुद्धि दे कि ये घुटने से छोड़ के अपने दिमाग से सोचना चालू करें और एट दी एंड ये जेंडर वॉर फैलाना बंद कर दें। मैं कितनी बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, मैन वर्सेस वुमेन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन मुझे लगता है इनकी बुद्धि में घुसता ही नहीं है। ये लोग इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि इनको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक लड़की ने मेरी कल की रील में, इंस्टाग्राम की रील में कमेंट किया था कि मैन वर्सेस वुमेन को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इट कांट बी अवॉइड, इनफैक्ट इट इज़ नॉट अवॉइडेबल। मैं सोचता हूँ कि भाई एक तरफ ये खुद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तब इनकी इक्वालिटी सामने आ जाती है कि औरतों को एक जैसा देखो, ह्यूमन की तरह देखो, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अरे इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए तो फिर ये जेंडर वॉर फैलाना बंद करो ना। एग्जैक्टली ऐसी ही सोच वाला एक बंदा और था जो मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आकर बार बार कमेंट करता था, और उसके कमेंट पता किस तरह के होते थे कि मैस्कुलिनिटी को क्या प्रमोट कर रहा है, क्या कर लेगा झंडा हिला के मैस्कुलिनिटी का, केवल 4 से 5% केसेस देखकर तू वीडियोस बनाना चालू कर दिया है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये किस तरह की मेंटालिटी है। मतलब अगर 100 में से 5% लोगों के साथ क्राइम्स हो रहे हैं तो वो क्या 5% लोग मैटर नहीं करते? ये कौन सी बात होती है कि 100 में से एक बंदे को किसी ने जान से मार दिया तो 99 तो जिंदा है ना भाई, एक ही तो मरा ना। ये कौन सी मेंटालिटी होती है भाई? मेरे समझ में नहीं आता ये किस तरह से सोचते हैं। अगर ये घुटने से भी सोच रहे हैं तो क्या इनके घुटने में भी उतनी पावर है कि ये लॉजिकली कुछ सोच सकें? मेरे ये समझ में नहीं आता। मतलब अगर मर्दों के खिलाफ केसेस कम आ रहे हैं क्राइम्स के, जो मर्दों के साथ क्राइम्स होते हैं उसके केसेस अगर कम निकल कर आ रहे हैं, इसका मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। वो केसेस कम है, जिनके केसेस ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं उनको देखो, जिनके साथ हुआ है और रेशियो कम है उनको भाड़ में जान दो, उनके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। भाई कितने हैं? 5% है ना, 95% तो महिलाओं के साथ हो रहे हैं ना। ये मेंटालिटी है इनकी। तुम एक काम करना, गूगल पे जाना, सर्च करना कितने % केसेस महिलाओं के खिलाफ निकल कर आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, उसमें तुमको एक रेशियो मिलकर आएगा। और मर्दों के खिलाफ सर्च करोगे तो तुम्हें एक पूरा रेशियो नहीं मिलेगा, एक मोटा मोटा हिसाब मिलेगा कि हाँ इतने % केसेस होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मर्दों के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं ना भाई, वो रजिस्टर ही नहीं होते हैं। हमारे लॉज ही इस तरीके के बने हुए हैं कि एक मर्द के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा है, आर का केस हो रहा है, हेरेसमेंट का केस हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ ना FIR भी कंप्लेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा जेंडर बायस्ड हो रखे हैं। और जब जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात की जाती है तो यही इक्वालिटी का नारा चिल्लाने वाली आ जाती हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और रीज़न क्या देती हैं कि अगर जेंडर न्यूट्रल लॉज आ गए तो जो इनोसेंट वुमेन है उनके साथ क्राइम्स बढ़ जाएंगे। अरे मैं सोचता हूँ किस तरह से बढ़ जाएंगे भाई? क्या लॉजिक है ये? अगर जेंडर न्यूट्रल लॉज होंगे तो क्राइम्स कैसे बढ़ जाएंगे दूसरे जेंडर के साथ? अभी जेंडर बायस्ड लॉज हैं, अभी वुमेन सेंट्रिक लॉज हैं, गाइनोसेंट्रिक लॉज हैं। इसी वजह से तो मर्दों के खिलाफ इतने सारे फेक एलिमनी के, फेक डाउरी के केसेस निकल कर आ रहे हैं ना। अगर जेंडर न्यूट्रलिटी आ जाएगी लॉज में तो कहाँ से फेक केसेस निकल कर आएंगे? मेरे ये नहीं समझ में आता। और ये भी सर्च करके देख लेना कि कितने % केस फेक होते हैं, डाउरी के और आर के और बाकी सब चीज़ों के, सर्च करके देख लेना। अब एक चीज़ बताना, जैसा इस नादान महिला ने ये चीज़ कही कि महिला अगर ऐसा कर दे तो तुम लोग ऐसे भाई देखो वुमेन ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। एक बात बताओ, वुमेन के अगेंस्ट जितने भी क्राइम्स होते हैं उनका डेटा निकल कर सामने आता है। एक तरफ आप लोग कहते हो ना कि वुमेन, इतनी सारी वुमेन्स हैं जो जिनका तो FIR भी रजिस्टर नहीं होती, और कितने सारे केसेस हैं जो सामने नहीं आ पाते, मेन स्ट्रीम तक नहीं पहुंच पाते। एक चीज़ बताना, अगर एक महिला के साथ आर हो रहा होगा, हैरेसमेंट या फिर कोई छेड़खानी हो रही होगी, और नहीं भी हो रही होगी, तब भी अगर वो जाकर सिर्फ इतना बोल दे कि इसने मेरे साथ ट्राई किया है, इसने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की है, आदमी को उठा के धर लिया जाएगा भाई। इतने ज़्यादा गाइनोसेंट्रिक हैं।
धर लिया जाएगा। अगर वो बोल देना कि इसने मेरे साथ आर करने की कोशिश की है तो कोई मेडिकल चेकअप तक नहीं होगा, धर लेंगे जिसके खिलाफ ये केस हुआ होगा। क्या ऐसे कोई भी बोल सकता है कि ही ट्राइड टू रेप मी, ये लो केस, ये लो एफआईआर? Swaminder, precisely as easy as this. He tried to rape me, register. बस हो गया। He raped me, register case. No medical proof. No, I tell this to people. This is what I say. Amish Agarwal sitting in say New Zealand or Antarctica. पासपोर्ट का ठप्पा पड़ा हुआ है कि भाई I left India. लड़की बोलती है जी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमीश अग्रवाल में ठीक है, तो भी एफआईआर रजिस्टर कर देगी पुलिस। अब अमीश अग्रवाल बोलता है लुक एट माय इमिग्रेशन स्टैम्प, तो पुलिस कहती है वी डोंट केयर, पहले तो आप जी न्यूजीलैंड या साउथ अमेरिका में जहां भी हो फ्लाइट लेके आप हमारे पास आओ, फिर हम आपको अरेस्ट करेंगे। अगर नहीं है वो भी अगर नहीं आओगे तो एक लंबा प्रोसेस होगा जिसमें आपको डबल प्रॉब्लम होगी, और अगर आप आओगे तो आपको अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करके फिर कोर्ट आपको हफ्ते में, महीने में, 4 महीने में बेल देगी। उसके बाद फिर आप ये दिखाना कि हाँ जी मैं तो बाहर था, फिर आप एक क्वेश्चन पिटीशन लगाना। सो डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट हाई कोर्ट यू आर फाइलिंग दिस क्वेश्चन पिटीशन, द क्वेश्चन पिटीशन इन अ कंप्लीटली फॉल्स केस लाइक दिस will take between 1 to 2 years to get decided. मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे मोहल्ले की एक लड़की थी, उसने ये चीज़ की थी, उसने 3-4 लड़कों को फेक आर केसेस में अंदर करवाया और अब वो गायब हो चुकी है, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जितने केसेस गूगल पे दिखते हैं, जितने मेन स्ट्रीम तक पहुँच पाते हैं ना, कम से कम पहुँचते हैं। मर्दों का रेशियो इसलिए कम आता है क्योंकि रजिस्टर ही नहीं होते हैं केसेस। अगर एक आदमी के साथ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी ना, छेड़खानी या फिर वो किसी वर्बल वायलेंस का शिकार होगा और वो जाकर अगर केस करने की कोशिश करेगा ना, तो सबसे पहले तो उसकी एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होती। दूसरी चीज़, उसको इतना ज़्यादा शेमफुल फील कराया जाता है। खुद भाई ये सोसाइटी और ये पुलिस वाले खुद उसको बोल रहे होते तू कैसा मर्द है यार, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल के ना उसको शेमफुल फील कराया जाता है, जिसकी वजह से वो जाकर केस ही नहीं कर पाता। वो सोचता है कि यार मेरे को नामर्द घोषित करने में लग जाएंगे ये सारे, जिसकी वजह से केसेस सामने आ ही नहीं पाते। और जो कोई आते भी हैं, अतुल सुभाष जैसे और पुनीत खुराना जैसे, मतलब उनको मेन स्ट्रीम तक पहुंचने के लिए वीडियो बना के अपनी जान देनी पड़ती है, तब जाकर वो मेन स्ट्रीम तक पहुंच पाते हैं। तुम समझ रहे हो कि एक आदमी के अगेंस्ट जो ऐसे केसेस होते हैं, उनको अगर अपनी बात मेन स्ट्रीम तक पहुंचानी हो, उनको अपने पूरे देश तक पहुंचानी हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे जस्टिस नहीं मिला, तो उनको अपनी जान देनी पड़ रही है वीडियो बना के, तब जाके वो मेन स्ट्रीम तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद भी उनको जस्टिस ही नहीं मिल रहा, उसके बाद बेल मिल जा रही है। और ये लोग बैठ के बोल रहे होते हैं कि इतने केस निकल आए, थोड़े बहुत निकल आए, एक वुमेन ने ऐसा कर दिया तो इतना हवा बना दिया तुम लोगों ने। ये क्या मेंटालिटी है भाई, क्या मेंटालिटी है? देखो मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या बोलूँ भाई, मैं क्या करूँ? मैं नहीं बोलूँगा तो ये रियलिटी बदल नहीं जाएगी कि अगर यही चीज़ मर्द बोल रहा होता कि औरतों के खिलाफ कितने ही केसेस निकल आते हैं, वो इतना थोड़ा बहुत इतना हुआ थोड़ी मत बना दिया करो, इतने से केस निकल आते थोड़े बहुत, तो भाई ये कहाँ पहुँच जाएगी ना बात, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो जाएगा। मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ भाई कि जेंडर वॉर मत फैलाओ प्लीज़, मैन वर्सेस वुमेन मत करो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को मत प्रमोट करो। अगर इक्वालिटी प्रमोट करना चाहते हो, इक्वालिटी चाहिए ना, तो इक्वालिटी को प्रमोट करो, डुअलिटी मत लेकर आओ, दोगलाई मत दिखाया करो हर जगह कि इक्वालिटी तब तक ही काम करेगी जब तक सेल्फ बेनिफिशियल हो। हमारा कोई फ़ायदा हो रहा है तब तक ठीक है, सामने वाले का अगर फ़ायदा हो रहा है तो हमें नहीं चाहिए इक्वालिटी। इसीलिए हमें जेंडर न्यूट्रल लॉज चाहिए, हम नहीं रुकेंगे, हमें जेंडर न्यूट्रल लॉज चाहिए, हमें प्रीनप्शियल एग्रीमेंट लीगलाइज्ड चाहिए, मतलब चाहिए, ताकि किसी के साथ भी गलत ना हो और हर किसी को जस्टिस मिल सके। इसीलिए रिलीजन के ऊपर वोट्स बहुत दे दिए, इस बार वोट देंगे तो डेवलपमेंट के लिए और अपने अधिकारों के लिए, जेंडर न्यूट्रल लॉज के लिए और प्रीनप्शियल एग्रीमेंट्स के लिए, क्योंकि जिन लॉज को बनाया था वुमेन सेफ्टी के लिए, उसी को ये लोग यूज़ कर रहे हैं अपने हथियार के लिए। एक टाइम होता था जब डकैत कोई आता था तो बंदूक रखकर यहाँ पे ऐसे लूटने की कोशिश करता था। अब सेम सीन इसी तरीके का हो रहा है कि कुछ महिलाएं बंदूक की जगह ये लॉज का इस्तेमाल कर रही हैं सामने वाले को लूटने के लिए। इसीलिए ऐसी राक्षसनियों के खिलाफ लॉज होने चाहिए। एंड यस, अतुल सुभाष एंड पुनीत खुराना और इन्हीं की तरह ना जाने अभी तक कितने सारे मर्दों के जस्टिस इज स्टिल ड्यू। तो बस तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, और आपके क्या ओपिनियंस हैं वो भी कमेंट करके बता देना। साथ में अगर चैनल पर नए आए थे और मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दो, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि कितनी ज़्यादा इंस्पायरिंग और इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी है कि आप सुनकर बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसलिए फटाफट मुझे सब्सक्राइब करके 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दो। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मचाते रहो। खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा, तेरी मेहनत का जादू
चमत्कार कर जाएगा। हौसले की कहानी तू खुद लिख जाएगा। खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा।